हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक है और बैठक में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा, चर्चा होगी और किसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अभी तक कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने नहीं रखा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से 10 सीटों में से 8 सीटों पर चेहरे सामने दिखा दिए गए हैं। 2 सीटों पर अभी भी बीजेपी के अंदर मंथन चल रहा है कि हिसार और रोहतक के अंदर किसको मैदान में उतारा जाए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी भी विचार विमर्श किया जा रहा है। हर सीट को लेकर बारीकी से कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, मंथन कर रही है, चर्चा की जा रही है कि आखिर इस बार का जो लोकसभा चुनाव है, हरियाणा से कम जो 10 सीटें हैं उनमें, क्योंकि पहले 1 सीट ही उनके हाथ लगी थी, लेकिन इस बार उस संख्या के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो सके, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है और इसीलिए लगातार बैठकें की जा रही हैं। और चुनाव समिति की जो बैठक है वो भी आज है और इससे पहले भी एक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि लगातार जो चेहरे हैं उनको लेकर डिस्कस किया गया है, चर्चा की गई है और आखिर में जब पूरी जो रिपोर्ट है, जो पूरी लिस्ट है, वो राहुल गांधी को सौंपी जाएगी, पार्टी सुप्रीमो को, और उसके बाद जब वो फाइनल करेंगे तो उसके बाद ही नामों को आगे डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन दिल्ली से बेहद खास खबर, दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक और इस बैठक पर यह नजर कि कौन चेहरे हैं जिनको लेकर इस बैठक के अंदर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं। जिससे पहले देखा गया था कैप्टन अजय यादव लगातार गुड़गांव सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और वो लगातार ये कह रहे थे कि इस इलाके के अंदर वो पहले भी घूम चुके हैं, इलाके के लोगों से वो मिल चुके हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको लेकर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ दिल्ली से जितेंद्र चौधरी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज बैठक और बैठक के जरिए ये माना जा रहा है कि मंथन किया जाएगा, कौन चेहरे हों इसको लेकर चर्चा है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो नामों का जो पैनल है उस पर चर्चा की गई थी। एक फाइनल पैनल यहाँ पर तैयार कर लिया गया है कांग्रेस की तरफ से और जो मौजूदा लोकसभा सीटों के अंदर जो प्रत्याशी थे उनके साथ बैठ करके यह पूरी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से 2 दिन पहले की गई थी। आज पार्टी के आला नेता या फिर कहें कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक होनी है। आज शाम को ये बैठक होनी है जिसमें अंतिम मोहर लगा दी जाएगी, यानी हरियाणा के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा के, उन प्रत्याशियों के नाम, फाइनल नाम जो है वो आज सामने आ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो आज जो संभावित नाम जो इस वक्त जिनको लेकर चर्चा चल रही है वो हो सकता है कि आज उन नामों को क्लियर भी कर दिया जाए और कितनी सीटों पर हालांकि ये किया जाएगा ये अभी देखना होगा, क्योंकि शुरुआत में बीजेपी ने तो एक गेम खेल दिया, 10 में से 8 सीटों पर पहले जो है चेहरे साफ करके ये दिखा दिया कि हमने सबसे पहले मैदान में अपने जो कैंडिडेट हैं वो उतार दिए हैं। लेकिन 2 सीटों पर जो कहा जा रहा है कि बहुत क्रूशल है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि क्या वहां पर, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि हिसार और रोहतक के अंदर कोई बड़ा चेहरा ऐसा हो जो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिताऊ उम्मीदवारों को ही इस बार टिकट देने की बात बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार कौन हो, क्या किसी दूसरी पार्टी से वो चेहरा लेकर आया जाएगा या फिर कैसे होगा, ये फिलहाल देखना होगा।